अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम एक और टाइप ऑफ कंजक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें कहा जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब ये क्या होते हैं? यूजुअली अगर आपने क्लॉजेस के बारे में पढ़ा होगा तो आपको आइडिया हुआ होगा कि जब हम क्लॉजेस के टाइप्स की बात करते हैं, हम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की बात करते हैं, और ख़ास तौर पर जब डिपेंडेंट क्लॉज की बात होती है तो ये कहा जाता है कि वो एक डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए होती है क्योंकि वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट हो रही होती है। तो वो है क्या, उनका बेसिक फंक्शन क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट जॉइन डिपेंडेंट क्लॉजेस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। यानी कि वो हैं तो कंजक्शंस ही जिनका काम होता है दो जुमलों को आपस में जोड़ना, लेकिन इनके लिए जो एक स्पेसिफिक या इनका जो यूनिक ट्रेट है वो ये है कि ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं या एक डिपेंडेंट क्लॉज के स्टार्ट में इस्तेमाल होते हैं। इनको सबऑर्डिनेटर्स भी कहा जाता है समटाइम्स, और समटाइम्स सबऑर्डिनेट कंजक्शंस भी कहा जाता है। ये इनके दो और नाम हैं, लेकिन बात हम इन्हीं कंजक्शंस की कर रहे हैं। अब क्लॉजेस क्या होती हैं? अगर आपने मेरी वो वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने सारा डिटेल में डिस्कस कर लिया तो आप बेहतर से जानते होंगे कि क्लॉजेस होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होंगी? फिर जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं दे कैन स्टैंड ऑन देयर ऑन, मतलब अगर इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक कंप्लीट सेंटेंस है जिससे मजीद किसी और कंजक्शन या किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है अपना मतलब पूरा करने के लिए। लेकिन अब जो डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं समटाइम्स उनको डिपेंडेंट क्लॉजेस इसलिए कहा जाता है कि वह शुरू हो रही होती हैं एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ। When the doorbell rang, जब घंटी बजी। अब अगर ये सेंटेंस होता ना, द डोर बेल रैंग, घंटी बजी, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस होता, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती। बट ये स्टार्ट हो रहा है when से, कि जब दरवाजे की घंटी बजी। अब इसका मतलब ये है कि इस एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की वजह से इसको ज़रूरत है मज़ीद फर्दर एक्सप्लेनेशन की कि आखिर क्या, क्यों, क्या हुआ। हमें उस सवाल का जवाब चाहिए कि जब घंटी बजी तो क्या हुआ। माई डॉग बार्क्ड लाउडली, मेरे कुत्ते ने बहुत ऊंचे से भौंकना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ये है एक डिपेंडेंट क्लॉज और ये वाली है, अब देखें, माई डॉग बार्क लाउडली, ये एक पूरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट नहीं हो रही। और एक चीज़ और है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि किसी जुमले के बीच में आए, वो किसी सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकते हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में। और दूसरे सेंटेंस में देखें, आई टुक माई अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैंने अपनी छतरी उठाई क्योंकि बारिश हो रही थी। ये है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई टुक माई अम्ब्रेला, मैंने अपनी छतरी उठा ली। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। यहां पर जो कंजक्शन है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, यानी इससे सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा। जो डिपेंडेंट सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस के बाद है। बात वही यहां पे भी आ गई है, बिकॉज से ये जुमला स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये बन गया एक डिपेंडेंट सेंटेंस। अगर ये नहीं होता इट वॉज रेनिंग, तो इट वॉज रेनिंग एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस या क्लॉज है। सिर्फ फर्क ये आएगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में कि वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट हो रहे होंगे। Although it was hot, he was wearing a coat, अगरचे बहुत गर्मी थी मगर उसने कोट पहना हुआ था। वही बात है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट हो रही है, और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही वॉज वेयरिंग अ कोट, क्योंकि ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट नहीं हो रही। और इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत थी। तो बेसिकली जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं वो इस्तेमाल होते हैं एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को मिलाने के लिए। वैसे तो एक बहुत लंबी लिस्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की, लेकिन उनमें से कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाए कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कंसीडर करते हैं। जैसे कि आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन दो, इफ ओनली, लाइक, rather than, since, that, though, unless, until, when, where, whereas, wherever, which, while,
एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब ये वो सारे वर्ड्स हैं जो किसी भी क्लॉज के अगर शुरू में लगे होंगे, किसी भी जुमले के शुरू में अगर लगे होंगे, तो वो उसको एक डिपेंडेंट क्लॉज बना देंगे, और उस क्लॉज को डिफाइन करने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की।